Hello dear student, welcome to Step Up Academy. I am Ruchi Upadhyay, your chemistry mentor. आज क्लास 10 केमिस्ट्री में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें बच्चों मैं बात करने वाली हूँ जो चैप्टर का आपका नाम है, और साथ साथ हम करने क्या वाले हैं, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे हम थोड़ा सा आज गौर फरमाएंगे। खासतौर पे हम ये देखेंगे कि आप इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो इंट्रोडक्शन की यदि बात करें तो देखिए ये टॉपिक आपके सामने आ रहे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट दिया हुआ है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, है ना। फिजिकल और केमिकल चेंजेस मतलब हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, और आपको पता है कि एवरीवेयर, हर जगह यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिएक्शंस तो हो रही हैं। ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर भी देखा जाए तो डाइजेशन ऑफ फूड भी यदि हो रहा है तो वो भी क्या एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है। मतलब केमिकल लोचा तो हर जगह है, और आप मेरी केमिकल लोचा सीरीज भी देख रहे होंगे, शॉर्ट्स वीडियो, उसमें बहुत सारे मैं एक्सपेरिमेंट भी कर रही हूँ, बहुत सारे लोचा केमिस्ट्री को तो लेकर है ना। तो यहाँ भी हम केमिकल रिएक्शंस को लेकर और उनके किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करना, ये सब जानेंगे। तो पहला जो पॉइंट मैंने रखा है यहाँ पे वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है ना, वो बच्चों आपको जानना है इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंसेस है। देखो क्या होता है, फिजिकल चेंजेस की यदि हम बात करें बच्चों तो फिजिकल ऐसे होते हैं जो कि हमको बोले रिवर्सिबल है। ठीक है ना, लेकिन जो केमिकल चेंज यदि हो गया तो कोई एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना, आपस में रिएक्शन से, और नया प्रोडक्ट बनने के बाद वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इरिवर्सिबल होगा वो। तो ऐसी कंडीशन होती है कि एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है। वो क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस में अपने को देखते हैं। और जो केमिकल चेंज होता है उसमें जो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं उसकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। जब कोई नई चीज बनती है तो उसकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब फिजिकल और केमिकल चेंजेस थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाने वाली हूं आगे आप लोगों को कि आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन ना आए। नेक्स्ट यहां पॉइंट लिखा है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस की बच्चों बात की जाती है तो हम लोग कई बार बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और वो परेशान हम क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है हम लोगों को कंफ्यूजन क्या रहता है कि यार केमिकल रिएक्शन मतलब कि रिएक्शंस दी हुई हैं बस उसको अपने को लिख लेना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, तो वो कहलाता है क्या, केमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं, जैसे कि सिंपल सी बात है कि कोई ए है आपस में बी से रिएक्शन करेगा और बन रहा है सी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में यहाँ जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट भी बन रहा होता है, तो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और जब कोई नई चीज बन रही होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अपन इसमें केमिकल रिएक्शन में क्या जानेंगे, केमिकल रिएक्शंस में यही जानेंगे कि कैसे सब्सटेंस जो है, ठीक है ना, वो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट होंगे, जो नई चीज बन रही है वो प्रोडक्ट होगी, इनकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी तो इनकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम उसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखा गया है कि यदि हम सिंपल सी बात करें, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यदि ये वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है आपके सामने तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है ना। तो हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। और केमिकल रिएक्शन के बारे में यदि बात की गई है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या होता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। हम बात करते हैं यहाँ पे यदि हम रिएक्शंस के बात में फॉर्म में बात करें तो जो रिएक्टेंट मास होता है इट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट मास। ठीक है ना, या हम बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। लाइक ये किसने बोला था, हमारे लेवोइजर जी ने बोला था। तो उस चीज को देखते हुए हम यहाँ केमिकल रिएक्शन करेंगे। ठीक है ना, और देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। बात की गई है चेंजेस अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है तो बहुत सारी चेंजेस होती हैं। गैस
का क्या होता है, गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, इवोल्यूशन होता है गैस का, टेम्परेचर में वेरिएशंस आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना, कहीं प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्या दिखाई पड़ेंगे कि वेरिएशंस, मतलब चेंजेस आपको केमिकल रिएक्शन में दिखेंगे, और ये चेंजेस से ही हम समझ पाएंगे कि यस केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन है केमिकल इक्वेशन। बहुत कंफ्यूजन रहता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। रिएक्शन तो आप समझ गए कि यहाँ पर रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं रिएक्शन है, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अपने को बैलेंस करना जरूरी है। केमिकल इक्वेशन में यदि हम बात करें तो जो वर्ड इक्वेशन होती है, मैंने बोला मैग्नीशियम, ओके, तो मैंने इसको लिख दिया पूरा मैग्नीशियम, ठीक है, इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, तो आप ऐसे लिखोगे तो एक वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन को जब आप सिंबल या फॉर्मूले के फॉर्म में यूज करते हो, जैसे आपके सामने सिंबल या फॉर्मूले के फॉर्म में, तो इसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, इट इज अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब जब हम केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट है बच्चों जो अपने को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये, और साथ साथ इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि एक है, बोला गया व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है ना, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे बोलेंगे कि केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देनी है और केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देनी है, तो हाउ कैन यू डिफर, है ना, इनको कैसे डिफरेंस इनमें ला सकते हो आप, तो ये चीज देखा जाएगा। नेक्स्ट है व्हाई डू वी बैलेंस देम, हम भाई बैलेंस क्यों कर रहे हैं, जो मैंने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का जो मास होता है प्रोडक्ट के मास के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, है ना, ये चीज पे हम ध्यान देते हैं। इस कारण से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को हम क्यों कर रहे हैं बैलेंस, वो चीज समझ में आएगी, तो हम वो डिस्कस करेंगे। हाउ कैन वी बैलेंस देम, अब बात आती है कि कैसे उसको बैलेंस करेंगे, तो भाई बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है, तो उसके मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी आपको, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, इनको देखा जाएगा, और देखने के बाद हम देखेंगे कहां पे क्या चीज बैलेंस नहीं है, उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। ओके, तो ये चीज आने के बाद हम बहुत सारे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस में एग्जांपल्स को लेंगे और हम उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, और देखेंगे कि हम कहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं या हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इतना कुछ पढ़ने के बाद हमारा जो मेन, हम जो बोलते हैं ना कि कंक्लूजन पे जो आएंगे वो क्या रहेगा कि बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, जो बहुत बड़ा हेडक है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन भैया आता ही आता है बैलेंस करने के लिए। ओके, तो ये चीज हो जाएगा। फिर हम देख लेंगे क्या, कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू बैलेंस देम, कैसे बैलेंस करना है, तो ये चीज़ पूरा हम चेक करेंगे। तो इतना चीज़ तो आपको पहले क्या करना है बच्चों, जो मेरा कहना है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन में ये चीज़ है। तो फर्स्ट यदि हम बात करते हैं, यदि तो अपने को ये सब जो टॉपिक है मैं डिटेल्ड वीडियो के फॉर्म में बनाने वाली हूँ, जो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। इतना जब आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा तब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि भाई बैलेंस करना तो हम जान गए, लेकिन बहुत ही सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो जैसे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि आपस में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस देखा जाए तो मिल रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन होता है, तो हम ये चीज देखेंगे। डीकॉम्पोजिशन, जिसमें क्या होगा, कोई चीज डिकम्पोज हो रही है, ठीक है ना, दो सब्सटेंस जो हैं वो आपस में जैसे कि बने हुए थे, कोई एक सब्सटेंस बना था और उनसे डिकम्पोज होके दो या तीन, जब दो से एक बना तो ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन एक जो डिकम्पोज होके दो या तीन में कन्वर्ट हो गया, कहीं हीट की जरूरत पड़ रही है, कहीं लाइट की जरूरत पड़ रही है, ओके, कहीं इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है, तो मतलब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल दिया जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन बोल दिया जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल दिया जाएगा। तो ये चीज़ों को हमें तीनों पॉइंट्स को कवर करेंगे, किसमें, डिकम्पोजिशन में, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है सिर्फ और सिर्फ ओनली डिकम्पोजिशन समझाने से काम नहीं चलेगा। डिकम्पोजिशन में कंडीशन तीन होती हैं, वो तीनों जो मैंने आपको बताई हैं, क्या, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, और थर्मल डिकम्पोजिशन
डिकम्पोजिशन भी हो सकता है। तो इनके ऊपर हम कुछ रिएक्शंस करेंगे एग्जाम्पल के साथ, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत मजा आता है, ठीक है ना। एक सिंपल से एग्जांपल दूं कि मेरा एक अच्छा सा दोस्त है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन एक बंदा आया, ठीक है ना, और वो बंदा ज्यादा एक्टिव है, हर चीज में वो मोस्ट पावरफुल है। तो उस एक्टिव ने क्या किया, जो मेरा दोस्त था, मेरा फ्रेंड था, उसके कंपेयर में वो थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, थोड़ी सी उसकी क्वालिटी जो होती है कम है। तो उसमें वो बात थी कि उसने क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया और हमसे दोस्ती कर लिया। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, की हाईली रिएक्टिव जो मेटल होगा इट विल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल, है ना। जो कम रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। कौन से मेटल? हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देते हैं। तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन इससे पहले आपको याद होना चाहिए क्या, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद करना है वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा दे, कि आपको याद हो जाए, रटने की जरूरत ना पड़े। हाइड्रोजन के ऊपर के जो हैं वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के नीचे वाले जो हैं वो लो रिएक्टिव है, और हम देखेंगे कैसे उसको याद करना है, ठीक है। तो इससे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आता है देखा जाए तो। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये इनके ऊपर एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ऐसा होता है कि इनमें से बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है और हीट रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, ये आपको समझना होता है। तो हम क्या है कि देखा जाए तो आपके सिलेबस में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन इतना ही शो हुआ है। लेकिन हमने जो सर्वे किया, हमने जो चेक किया चीजों को, तो पेपर में देखा जाए तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहीं ना कहीं हमारा जो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बता रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है, और जो कोई प्रोडक्ट मिल रहा है वो कहीं प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जांपल में आया, तो इसमें प्रेसिपिटेशन का मतलब प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो हम थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी देख लेंगे। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एंडोथर्मिक होती है, जहां पे आपने देखा जा रहा है कि एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, और एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हम ये भी एक बार देख लेंगे। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट वाला हो गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको सिंगल भी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ओके, आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम वो भी देख लेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कुछ एग्जांपल्स को लेते हुए, तो बहुत अच्छे तरीके से अपने को समझ में आने वाले हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, कहीं रिडक्शन हुआ, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये भैया भयंकर दिमाग को घुमा देते हैं बच्चों के ये नाम, कि देखो एक है ऑक्सीडेशन, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक है ऑक्सीडाइज्ड। फिर हम आया रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन, रिड्यूस्ड। अब इसमें ये बच्चे बड़े कंफ्यूज आते हैं, यार ये क्या है, कितना कंफ्यूज कर रहा है। तो आप ये कंफ्यूजन को पूरा अच्छे तरीके से हम क्लियर करने वाले हैं, किसमें, इस टॉपिक को कवर करके। और इतना पढ़ने के बाद हम इनके ऊपर भी क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे इसमें, कि आपके दिमाग में ये चैप्टर अच्छे तरीके से क्या हो जाए भैया, ऐसा हो जाए कि कहीं भी हम जाए और हमें यदि क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया गया, चाहे वो स्कूल की बात की जाए चाहे पेपर में, तो सोचना ना पड़े, फटाफट हम ट्रिक में निकाल ले। तो इस तरीके से मैं आपको डिटेल्ड वीडियो के फॉर्म में आने वाली हूं और ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे और चैप्टर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूं कि इतना आपको बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आ गए होंगे जो हम ये टॉपिक है कवर करने वाले हैं। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वीडियो के साथ, और हम देखेंगे पहले क्या, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में जानेंगे कि भाई ये होते क्या है। छोटा सा टॉपिक रहेगा और मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अब टाइम आ गया टाटा बाय बाय करने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।